हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑलकेमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपकी जो इंपॉर्टेंट अपकमिंग सीएसआर नेट गेट एनआईटी जेम के अंदर पूछ जाने के लिए जो क्वेश्चंस आप लोग सीरीज स्टार्ट किए, उसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत चीज आपको देखने की मिलेगी। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर आपको रिएजेंट का फंक्शन, नेम रिएक्शन एंड पेरिसाइक्लिक आपको तीनों एक साथ मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको सेक्शन सी सीएसआर नेट के अंदर एग्जाम में पूछा सकता है और गेट के अंदर आपसे 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि ये क्वेश्चंस आपको सीएसआर नेट में पूछा जाएगा तो इस फॉर्मेट में आपको बना करके पूछेगा। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को पूछना है और आपसे गेट के अंदर ये जाएगा तो आपको ये क्या कराएगा कि इसके प्रोडक्ट से आपको रेट्रो कराते हुए आपको ये जो बनने वाले जो सबस्ट्रेट है ये आपको गिवन होकर के पूछ सकता है। किस टर्म में पूछ सकता है, ये आपसे कह सकूं तो मैं आपको जो आपका एमएसक्यू टाइप पैटर्न स्टार्ट हुआ है उसके अंदर पूछ सकता है। कैसे पूछेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, तो देखिए यहां पर ये आपको 3 सबस्ट्रेट दिए गए हैं आपको रिएक्टेंट के अंदर। ये 3 चीज की रिएक्शन आपकी यहां पर पोटेशियम कार्बोनेट के साथ करवाई गई है, साथ में आपको हीटिंग दिया गया है। तो बहुत ही शानदार यहां पर चीज आपको देखने को मिलेगी। समझना है, कोशिश करना है एक्चुअल में हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट आपका इस प्रकार से है। Got it my point? ओके, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहां पर आपको दिया गया है K2CO3। K2CO3 क्या करता है, यहां पर डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होकर के K प्लस एंड CO3-2 के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन डिसोसिएट होने के बाद जो कार्बोनेट बनेगा वो एज ए आपका बेस की तरह ट्रीट करेगा और बेस की तरह ट्रीट करके क्या करेगा कि यहां ये जो आपको कीटोनिक ग्रुप दिए गए हैं यहां पर लगी हुई अल्फा पोजीशन पर कार्बन को क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके आपके अंदर इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। ये इसका ड्राइविंग फोर्स है। बट ये वाला बेस की तरह कैसे बिहेव करेगा, उसके लिए आपको बेसिक चीज समझनी है। वो क्या है कि जब मैं आपकी ध्यान दीजिए, इस चीज को मैं आपको नोट कर रहा हूं, जब इसकी रिएक्शन में H2O के साथ करवाता हूं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको क्या मिलता है, KOH प्लस आपको मिलेगा यहां से CO2। क्या मिलता है आपको, KOH CO2। तो यहां पर ये जो चीज है ये आपका क्या है, बेस है। तो ये बेस होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपको कार्बोनेट है ये एक्ट एज बेस की तरह आपका बिहेव करेगा और यहां से इस सिचुएशन पर लगे हुई प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहां पर इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा। तो क्यों करेगा, यहां पर ये चीज वाली आपको समझ में आनी चाहिए कि ये बेस कैसे बनेगा यहां पर, और बेस बनने के बाद यहां पर होने वाले क्या क्या स्टेप है वो मैं 1 बाय 1 आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो पहली चीज आप लोगों को यह समझनी थी कि एक्चुअल में अपन को जो पोटेशियम कार्बोनेट है इसको किस प्रकार से बेक्ट की तरह एक्ट करवाना है। चलिए, अब पहले स्टेप में क्या होगा कि यहां पर ये जो K2CO3 है यहां से आपका प्रोटॉन निकालेगा। प्रोटॉन निकालकर यहां पर क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहां पर जाकर के यहां पर इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि इसका मोर स्टेबल नेट ड्राइविंग फोर्स से बनाने का, क्योंकि इनोलेट क्या है कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो आपको देखना है क्या है कि यहां पर जो आपको नेक्स्ट स्पीसीज जो मिल रही है वो क्या है आपकी, ये आपको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट स्पीसीज मिल रही है। अब ये नेक्स्ट स्पीसीज मिलने के बाद बेसिकली होगा क्या, नेक्स्ट स्पीसीज ये मिली तो अगला स्टेप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कहूंगा कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन का स्टेप होगा। कैसे होगा, देखो समझना यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर कि आपका ये जो बना है ये इनोलेट अंदर की तरफ, जैसे ही ऑक्सीजन पर लगा हुआ नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो ये जो पाइलोक्ट्रॉन है ये पाइलोक्ट्रॉन अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर, और ऐसा करने पर इस ऑप्शन पर क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो एक्चुअली क्या हुआ, पहला ये पार्ट रिएक्शन करेगा बेस के साथ और बेस में इसने बनाया इनोलेट। इनोलेट आपका इस मोइटी के साथ रिएक्शन करके यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट जो आपका स्पीसीज बनेगा वो क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझना यहां पर, यहां पर आपका जो नेक्स्ट स्पीसीज मिलेगा वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिख रहा हूं। ये आपका नेक्स्ट स्पीसीज मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहां नेक्स्ट स्पीसीज में क्या है
कि यहां पर मैंने बताया था आपको कि K2CO3 वाटर प्रेजेंट, तो जो वो वाटर है KOH जो बन रहा है वो क्या कर रहा है बेसिकली, वहां से आपको प्रोटॉन दे करके यहां पर क्या कर देगा, आपका हाइड्रोजन लगा देगा, तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल। क्लियर है यहां पर? अब क्या होगा कि इस स्टेप को तो मैंने क्या नाम दिया आपका, ध्यान से समझना, इस स्टेप को मैंने कहा आपका एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन कौन सा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड इंटर एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा वाला है ये आपका, इंटर, ये आपको समझना है कि ये कौन सा वाला है, इंटर एल्डोल कंडेंसेशन। ऐसा होने के बाद अगेन आपको एक स्टेप देखने को मिलेगा, मैं यहां आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, और इस स्टेप को आप इस तरीके से आप नोट डाउन कीजिएगा, और मैंने यहां पर लिखा कि फर्दर आपके पास यहां पर K2CO3 है, तो वो क्या करेगा, अगेन यहां पर लगा हुआ जो आपका प्रोटॉन है उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज यहां कर करके कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर क्या आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहां पर आएगा किस दौरान, देखो ध्यान से समझना, मैं यहां पर आपको कलर वेरिएशन दिखा सकता हूं ताकि आप समझे, जब ये अगेन यहां पर आएगा तो यहां पर ये वापस फर्दर अटैक कहां करेगा, यहां पर, और यहां पर अटैक करने पर यहां ऑप्शन की तरफ क्या आ गया, फर्दर नेगेटिव। तो मैंने दोनों स्टेप जो यहां पर एक स्टेप में बताया वो मैंने यहां पर एक स्टेप में कर दिया है, तो कैसे हुआ वो समझना। देखो ये आपको स्टेप बना, उसके बाद यहां पर वापस अपना बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, यहां पर इनोलेट बनाएगा, इनोलेट जब अंडर यहां पर रिएक्शन करेगा तो नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, अंदर आने पर पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, इस कार्बोनिल कार्बन पर शिफ्ट होंगे, और इस ऑप्शन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला तो भी एल्डोल कंडेंसेशन था, ये भी आपका क्या हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन। ये भी क्या है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन ये कौन सा वाला एल्डोल कंडेंसेशन है, ये आपका हो जाएगा इंट्रामोलिक्यूलर। ये इंटर हो गया, ये इंट्रा हो गया, क्योंकि ये बाहर से अनदर स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज पर अटैक कर रही है, लेकिन यहां पर अंदर ही अंदर एक ही स्पीशीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इट इज कॉल्ड इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को देखना है, समझना है। ऐसा होने के बाद एक्चुअल में क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्पीशीज आपको मिलेगी वो क्या होगी, ध्यान से समझना यहां पर। तो यहां आपको ये डबल बॉन्ड, यहां पर ये डबल बॉन्ड, और यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां से आपका क्या करेगा, ये कनेक्ट होगा, तो यहां पर भी आपका OH आ जाएगा, और यहां पर भी आपका OH आ जाएगा। ऐसा सिचुएशन में होने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझना, ये आपकी मोइटी जो है जो आपकी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये आपका नेक्स्ट स्पीशीज आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, नेक्स्ट स्पीशीज ये मिलेगा। एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन वाली चल रही है अभी तक, समझना। अब अगला स्टेप एक आपको देखने को मिलेगा यहां पर, और अगला स्टेप में यहां पर एक आपको दी गई है हीटिंग। जब आपने रिएक्शन के दौरान करवा रखी है तो उसी दौरान एक स्टेप होगा जो आपकी बेसिक स्टेप है, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं हम, डिहाइड्रोजिनेशन। तो डिहाइड्रेशन यहां पर होगा, और इसी डिहाइड्रेशन के दौरान यहां से 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O यहां से क्या होगा, लिबरेट होगा। 2 मोलिक्यूल H2O कहां से लिबरेट होगा, यहां पर लगा हुआ है प्रोटॉन, यहां पर लगा हुआ प्रोटॉन है, तो यहां जो प्रोटॉन लगे हुए ये क्या करेंगे, यहां से अटैक करके, और ये H2O बाहर, और यहां से ये अटैक करके ये H2O बाहर, तो ऐसे करके यहां पर 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O आपका क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ऐसा यदि करते हैं तो उस वाली सिचुएशन में देखना नेक्स्ट जो स्पीशीज मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना है। अब देखो ध्यान से समझने की चीज है यहां पर। ऐसा होने पर जो आपकी नेक्स्ट स्पीशीज जो आपको मिल रही है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको नेक्स्ट स्पीशीज देखने को मिलेगी। क्या यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? इस रिएक्शन में किया क्या है मैंने, कि मेन बस फंडामेंटल क्या है यहां पर, कि यहां बेस की तरफ बिहेव का, यहां पर आपको एल्डोल कंडेंसेशन इंटर वाला मिला, और यहां पर इंट्रा वाला एल्डोल कंडेंसेशन 2 स्टेप में एल्डोल कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद में डीहाइड्रेशन होकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यहां से लिबरेट होने के बाद आपको नेक्स्ट स्पीशीज मिलती है ये वाली। अब ये जब स्पीशीज मिली आपको, अब ये स्पीशीज इस वाली स्पीशीज की जो बची हुई रिमेनिंग स्पीशीज है ये वाला इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये रिएक्शन क्या होगी, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें 3 स्टेप रिएक्शन है आपको देखने को मिलेगी, वो क्या होगा, आपका पेरिसाइक्लिक का स्टेप आपको देखने को मिलेगा।
अब पेरिसाइक्लिक स्टेप कहां से होगा वो आप लोग यहां से पहचानने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां लगेगा आपका दिमाग। वो दिमाग ये कहता है कि सर यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपका जो ये दिया गया गिवन आपको नॉर्मलिन है, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा इन टर्म्स ऑफ दैट इज, ये इस प्रकार से आपका नॉर्मलिन मैंने बना दिया। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो आपका नॉर्मलिन है ये एज ए डाइइनोफाइल अटैक करेगा। क्या करेगा? डाइइनोफाइल। और डाइइनोफाइल जब ये अटैक करेगा तो आप लोग ध्यान से देखना यहां पर एक्चुअल में कि यहां पर ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, ये वाला शिफ्ट होगा यहां पर, और ये वाला आपका शिफ्ट हो जाएगा यहां पर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, में क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा वो चीज आप पहचाने यहां पर कि यहां से ये बॉन्ड आपका अटैक कर रहा है यहां पर, इस वाली सिचुएशन में ये शिफ्ट होगा यहां पर और ये आपका अटैक करेगा यहां पर। ये ऐसा होने के बाद आपका जस्ट लाइक मैं कह सकता हूं कि यहां आपने को देखने को मिलेगा 4+2 साइक्लो एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो 4+2 साइक्लो एडिशन हीट की प्रेजेंस में, या मैं कहूं इसको डिल्स-एल्डर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर डिल्स-एल्डर रिएक्शन जब हो रही है तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, जो स्पीसीज मिल रही है, वो आपकी क्या है, वो मैं आपको प्रोडक्ट बना के बता रहा हूं। यहां पर आप प्रोडक्ट बनाऊंगा, ध्यान से समझना प्रोडक्ट क्या है आपका। तो देखिए यहां पर ठीक है, यहां पर यह आपका ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर ये ग्रुप प्रेजेंट है आपका, ये इस प्रकार से कंबाइन होगा, यहां ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे आपके। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसा होने पर यहां पर आपका क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, तो ये चीज क्या है कि इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात कि इस प्रकार से ये कंबाइन होगा, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होंगे आपके, तो ये आपका कौन सा सिस्टम बन गया, ये आपको पहचानना है यहां पर। क्लियर है यहां पर? तो 4+2 साइक्लो एडिशन किस प्रकार से हुआ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? तो बेसिकली आपको पहचानना क्या है कि ये प्रोडक्ट किस प्रकार से इस रिएक्शन में बना, ये आपको पता होना चाहिए। जिसके अंदर मैंने कहा था आपको कि रिएजेंट का फंक्शन देखने को मिला, जिससे आपका इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ, आपको नेम रिएक्शन देखने को मिली, जिसके अंदर इंटरमोलिकुलर एल्डर कनेक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन आपको देखने को मिला। साथ ही साथ पेरिसाइक्लिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिला, जिसको हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन या मैं आपको 4+2 साइक्लो एडिशन कह करके जानते हैं। क्लियर? 3 स्टेप रिएक्शन थी, किस प्रकार से ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ CSIR नेट एग्जाम। लेकिन ये चीज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं आपको चीज बताता हूं कि यही क्वेश्चन आपको यदि CSIR नेट की जगह ना पूछकर आपसे गेट में जब ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये क्वेश्चन MSQ टाइप पैटर्न में बना सकता है। कैसे बना सकता है, ध्यान समझना। यहां पर जब इस क्वेश्चन को MSQ टाइप क्वेश्चन में बनाएगा, तो वो क्या करेगा कि आपको ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देगा और आपको ये चीज देगा, एरो के ऊपर आपको K2CO3 एंड हीटिंग आपको प्रेजेंट होगी। तो आपको उसमें क्या होगा कि आपको A B C D E एंड F इस तरीके से आपको ऑप्शन बना करके वो देगा। तो ऑप्शन में आपको ये सब स्ट्रक्चर्स गिवन होगी। उस स्ट्रक्चर्स में हो सकता है एक आपको ये ट्रिपल वाली तो 135 पर कार्बोनिल मिले, या फिर 12 पर कार्बोनिल दे दे आपको केवल। तो इस तरीके से आपका सबस्ट्रेट यहां से डिजाइन करेगा। यहां पर आपको एक सी डबल बॉन्ड दे करके यहां ना दे। सेकंड थिंग, यहां पर नॉर्मोलिन में आपका एक सिंगल बॉन्ड है, डबल साइड ना दे।
इस तरीके से आपको ऐसा करके आपको 5 से 6 आपको यहाँ पर डिजाइन करके देगा, आपको बोलेगा कि एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपको यहाँ पर यूज करना है एज ए रिजल्ट। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या क्या आपका स्टार्टिंग मटेरियल आपको यूज करना होगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यही क्वेश्चन एमएसक्यू में किस प्रकार से बनेगा वो मैंने आपको समझा दिया। यदि ये क्वेश्चन गेट में बनेगा तो गेट में दूसरा पैटर्न क्या है आपका कि आपको ये देगा और ये देगा। तो आपको ये जब आपको क्वेश्चन पूछेगा एनएटी टाइप पैटर्न में, तो आपको पूछेगा कि ये स्पीशीज नंबर ऑफ कितने आपकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो यहां पर आपको एक कॉलम बना के देगा, तो उसमें आपको सबमिट करना होगा 3 स्पीशीज से। ये स्पीशीज आपको 3 के साथ आपको 4-5 और डिजाइन करके दे सकता है। तो उसको आपको ये किस फॉर्म में पूछ सकता है, आपको एनएटी टाइप पैटर्न में पूछ सकता है। समझ में आ गई बात। यही पैटर्न आपका एटीजेम पर भी फॉलो होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या क्या नई नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को बताया, वो मैंने आपको पैटर्न समझाया। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सीएसआईआर में किस पैटर्न से आएगा, गेट में किस पैटर्न से आएगा, एमएसक्यू में कैसे आएगा, एनएटी में कैसे आएगा, और सिंपल वे ऑफ पैटर्न में कैसे आएगा, ये सभी पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम नए क्वेश्चंस के साथ में। आप इस क्वेश्चन सीरीज को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि जो आपको पेरिसाइक्लिक चीज है ये मोर डिटेल में आपको अमलानी सर पढ़ाएंगे, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने रूबरू होने वाले हैं। साथ ही साथ जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो डॉक्टर अभिषेक सर आप लोग जानते हैं वेरी वेल, तो वो आपको कंटिन्यूसली आपको पूरा जो ओएमसी है, आपका कोऑर्डिनेशन है, बाइनऑर्गेनिक है, एप ब्लॉक है, उसको सभी को डिटेल में आपको वो आपको डिस्कस करेंगे। एप्टीट्यूड पोर्शन भी आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी आप लोग कंटिन्यू फोकस करें। एग्जाम आपका कि कभी भी किसी वक्त सीएसआईआर नोट जो है एग्जाम, वो आपका नोटिफिकेशन अपलोड कर सकता है। तो ये चीज के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें कि आपका एग्जाम अब बहुत नजदीक है। तो आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, हाउ टू क्रैक सीएसआईआर नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वो वीडियो आप जरूर एक बार विजिट करें, देखें, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के बाद एक अपना माइंडसेट आप पैटर्न एग्जाम के पैटर्न से आपको तैयार कर सकते हैं। उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब उतना ही समय बचा है जितना समय आपको एग्जाम के लिए जरूरत होती है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।